हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके ट्रेडिंग के तरीके को बदल सकती है, बल्कि आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी जिंदगी की दिशा को भी एक नई समझ दे सकती है। द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करने का सपना देखते हैं, तो ये किताब सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपे उस व्यक्ति के लिए है जो हर दिन खुद से लड़ता है, डर से, लालच से, नुकसान के डर से और उस उम्मीद से जो हर बार टूटने के बाद भी फिर से जाग जाती है। डगलस इस किताब में सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक की बात नहीं करते, वो तो आपके मन की बात करते हैं। वो बताते हैं कि हम मार्केट में हारते नहीं हैं क्योंकि हमारा सिस्टम गलत है, हम हारते हैं क्योंकि हमारी सोच में डिसिप्लिन नहीं है। हम हर बार सोचते हैं कि अगली बार गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही डर, वही जल्दबाजी, वही लालच हमें घेर लेता है। ये किताब हमें दिखाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है, और जब तक हम अपने विचारों और भावनाओं को नहीं समझते, हम चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लें, हम कभी सच में जीत नहीं सकते। डगलस हमें यह सिखाते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ता है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जहां सिर्फ वही जीतता है जो शांत है, सजग है और अपने इमोशंस का मालिक है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और सीखते हैं कि एक सच्चा डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनता है, क्योंकि हो सकता है यह किताब न सिर्फ आपके ट्रेडिंग करियर को, बल्कि आपकी पूरी सोच को ही बदल दे। चैप्टर 1। मार्क डगलस अपनी इस किताब की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं जो बहुत कम लोग मानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ रणनीतियों से नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन से आती है। पहले अध्याय में लेखक एक साधारण लेकिन बेहद गहरी बात पर रोशनी डालते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें पहले खुद को समझना जरूरी है, मार्केट को नहीं। डगलस बताते हैं कि जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है तो वो अपने चारों तरफ से उम्मीदें लेकर आता है। वो सोचता है कि थोड़े से तकनीकी ज्ञान और एक अच्छी रणनीति से वो पैसा कमाना शुरू कर देगा, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि जितना आसान ट्रेडिंग बाहर से दिखती है, असल में उतनी ही मुश्किल है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में असफलता की असली जड़ हमारे अंदर ही होती है। हमारे डर, लालच, उम्मीद, अहंकार और जल्दी पैसे कमाने की इच्छा। जब हम मार्केट में पैसे लगाते हैं तो हम दरअसल खुद की भावनाओं को दांव पर लगा रहे होते हैं। हर बार जब मार्केट हमारी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। डगलस कहते हैं कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग को एक गेम या एक जुआ समझते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है जहां असली विरोधी कोई और नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा से लड़ रहे होते हैं। एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि जब एक नया ट्रेडर पहली बार मुनाफा कमाता है तो वो सोचता है कि उसने कोई जादू खोज लिया है, लेकिन यही सोच उसे अगली बार ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करती है। वो सोचता है कि अगर पिछली बार काम कर गया तो अब भी करेगा, लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, और जब उसका अगला ट्रेड फेल होता है तो वो हड़बड़ाहट में गलतियां करने लगता है। डगलस पहले अध्याय में ये भी बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स के मन में ये झूठी धारणा होती है कि मार्केट पर उनका कंट्रोल है, लेकिन सच ये है कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम सिर्फ अपने निर्णय, अपनी मानसिक स्थिति और अपनी रिस्पॉन्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस अध्याय का सबसे अहम हिस्सा यह है कि लेखक हमें समझाते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, और जब तक आप उसे बिना भावनाओं के स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप सच में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। डगलस हमें यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपके बचपन से सीखे गए बहुत से सामाजिक नियम काम नहीं आते। यहां हार नहीं माननी चाहिए वाला एटीट्यूड आपको डुबा सकता है। कभी कभी हार मानकर बाहर निकल जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अब जरा सोचिए, अगर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का दिमाग है, तो क्या आपने कभी अपने दिमाग को ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड करने की कोशिश की है, या आप बस चार्ट्स और इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहे हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगला अध्याय इस सवाल का जवाब तलाशता है। चैप्टर 2। मार्क डगलस दूसरे अध्याय में हमें और गहराई से ये समझाते हैं कि ट्रेडिंग का असली संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि अंदर होता है। इस अध्याय का नाम ही है द ल्यूर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग,
यानी ट्रेडिंग का आकर्षण और उसके खतरे। शुरुआत में लेखक बताते हैं कि क्यों लाखों लोग ट्रेडिंग की ओर खींचते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा माध्यम लगता है जहां आप फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं, ना कोई बॉस, ना टाइम की पाबंदी, और अगर सब सही गया तो एक क्लिक में पैसा बना सकते हैं। ये आजादी और जल्दी अमीर बनने का सपना ही अधिकतर लोगों को इस दुनिया में खींच लाता है। लेकिन डगलस यहां एक सच्ची लेकिन थोड़ी कड़वी बात बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो इसे आसान समझते हैं। डगलस समझाते हैं कि एक नई दुनिया में कदम रखने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो दुनिया कैसे चलती है। ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जो आपकी मन स्थिति को शीशे की तरह उजागर कर देती है। अगर आप अधीर हैं तो ट्रेडिंग आपको लगातार जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगी। अगर आप लालची हैं तो ये लालच आपको हर बार ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाएगा। अगर आप डरपोक हैं तो आप सही मौके होते हुए भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और अगर आप हार के डर से भागते हैं तो छोटी हार को भी बड़ा नुकसान बना देंगे। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग का ये खेल असल में एक मानसिक दर्पण है। इसमें आपकी सोच, आपकी मान्यताएं और आपके आत्म संवाद सब सामने आते हैं। मार्केट आपको मजबूर करता है कि आप अपने मन की गहराइयों में झांकें और समझें कि आप किस कारण से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इस अध्याय में डगलस ये चेतावनी भी देते हैं कि ट्रेडिंग का आकर्षण इतना जोरदार होता है कि ये आपको बिना तैयारी के, बिना मानसिक अनुशासन के ही कूद जाने के लिए उकसा सकता है। ये वही लोग होते हैं जो पहले कुछ ट्रेड में मुनाफा कमाते हैं और फिर खुद को जीनियस समझ बैठते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट अपना रंग बदलता है, वही ट्रेडर्स अचानक डर, गुस्से और निराशा में फंस जाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहां पर असीम संभावनाओं का भ्रम होता है। हर समय कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी का एहसास ही ट्रेडर के अंदर अस्थिरता पैदा करता है। लेकिन यही समय होता है जब आपको स्थिर रहना है, क्योंकि मार्केट का नेचर ही अनिश्चितता है। और अगर आपने उस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं किया तो आपका दिमाग हमेशा यकीन ढूंढता रहेगा, जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी भूल है। डगलस अंत में इस अध्याय के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग को लेकर हमारे अंदर जो फैंटेसी और रोमांच है, वो अगर कंट्रोल में न हो तो हमें बर्बाद कर सकता है। ट्रेडिंग में प्रवेश करने से पहले हमें उस भ्रम से बाहर आना होगा कि ये कोई आसान या ग्लैमर भरा प्रोफेशन है। यहां हर कदम पर आपकी भावनाएं आपकी परीक्षा लेंगी, और अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपको सबसे बड़ा नुकसान दे सकती है। अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपने ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाया है या एक एक्साइटिंग जुआ समझकर खेल रहे हैं? क्या आपने वाकई खुद को तैयार किया है मार्केट की अनिश्चितता के साथ तालमेल बैठाने के लिए, या अभी भी आप पैसा जल्दी बनाओ वाले भ्रम में हैं? क्योंकि ये सवाल आपके ट्रेडिंग फ्यूचर का रुख तय कर सकते हैं। चैप्टर 3, मार्क डगलस तीसरे अध्याय में एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो ट्रेडिंग की सफलता का केंद्र है, अनिश्चितता और हमारे अंदर का विश्वास प्रणाली। इस अध्याय में लेखक यह दिखाते हैं कि हमारी सोच, हमारे पूर्व अनुभव और बचपन से बनी धारणाएं किस तरह हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करती हैं और अक्सर गलत दिशा में ले जाती हैं। डगलस बताते हैं कि इंसान बचपन से ही एक संरचित और नियंत्रित वातावरण में जीता है। हमें सिखाया जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, किस काम का कैसा परिणाम आएगा, और अगर हम किसी विशेष दिशा में मेहनत करें तो हमें अपेक्षित फल मिलेगा। ये सब सामाजिक नियम और अनुभव हमारी बिलीफ सिस्टम को तैयार करते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इस नियंत्रित सोच को लेकर ट्रेडिंग जैसी अनियंत्रित और अप्रत्याशित दुनिया में उतरते हैं। ट्रेडिंग में कोई निश्चितता नहीं होती। कोई भी पैटर्न, कोई भी सेटअप चाहे वह 90% बार काम करता हो, फिर भी उसमें 10% असफलता की संभावना रहती है। और यहीं पर हमारे अंदर का विश्वास प्रणाली हमें धोखा देने लगती है। हमें लगता है कि अगर हमने सही ट्रेड लिया है तो वो जरूर मुनाफा देगा। लेकिन मार्केट किसी के भरोसे पर नहीं चलता, वो सिर्फ संभावनाओं पर चलता है। डगलस गहराई से समझाते हैं कि क्यों हमें अपनी सोच को सही गलत के पार ले जाकर संभावनाओं में बदलना होगा। ट्रेडिंग कोई परीक्षा नहीं है जहां सही उत्तर देने पर हमेशा पूरे अंक मिलते हैं। यहां पर आपको सही ट्रेड लेकर भी नुकसान हो सकता है और गलत दिखने वाले ट्रेड से भी फायदा मिल सकता है।
इस तरह की वास्तविकता को स्वीकार करना ही एक परिपक्व ट्रेडर की निशानी होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी मानसिक धारणाएं हमें लगातार इनाम और सजा की दुनिया में बांध देती हैं। यानी हम हर ट्रांजैक्शन को किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट से जोड़ने लगते हैं। जैसे ही नुकसान होता है, हम खुद को दोष देने लगते हैं या मार्केट को गलत ठहराते हैं, और जब फायदा होता है तो हम खुद को बुद्धिमान समझने लगते हैं। लेकिन डगलस कहते हैं कि यह सोच बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे हम अपनी वस्तुनिष्ठ सोच खो बैठते हैं। डगलस का यह अध्याय इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि जब तक हम अपनी बिलीफ सिस्टम को ट्रेडिंग के नियमों के अनुरूप नहीं ढालते, तब तक हम अनजाने में वही गलतियां दोहराते रहेंगे। जल्दबाजी, डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब हमारे अंदर की असंतुलित सोच के ही परिणाम होते हैं। इस अध्याय का सार ये है कि एक सफल ट्रेडर को पहले अपने विचारों की पहचान करनी होगी, उन्हें बदलना होगा और खुद को उस मानसिक ढांचे में ढालना होगा जो अनिश्चितता को स्वीकार करता है, न कि उस पर नियंत्रण की कोशिश करता है। डगलस कहते हैं कि जब तक हम सर्टेनिटी की तलाश करते रहेंगे, हम मार्केट की प्रकृति के खिलाफ लड़ते रहेंगे और यह लड़ाई हमेशा हार में बदलती है। अब सोचिए एक गहरा सवाल, क्या आप हर ट्रेड को एक नई संभावना मानते हैं, या आप अब भी इस बार तो सही होगा जैसे भावनात्मक भ्रम में जी रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिंग में आपका अगला फैसला आपकी सोच पर नहीं, आपकी मान्यताओं पर टिका होता है, और अगर वो मान्यताएं गलत हैं तो क्या आप सही ट्रेडिंग कर सकते हैं? चैप्टर 4, मार्क डगलस चौथे अध्याय में ट्रेडिंग और आत्मचेतना के संबंध को सामने लाते हैं। इस अध्याय का फोकस है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत पहचान, आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावना हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करती है और अक्सर हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है जो हमारी लॉजिक से नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया से पैदा होते हैं। डगलस बताते हैं कि हर इंसान का एक आत्मचित्र होता है, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हमारे लिए अपनी मानसिक सुरक्षा का क्या मतलब है। यह आत्मचित्र ही हमारी प्रतिक्रियाओं, हमारी उम्मीदों और हमारी भावनाओं का आधार बनता है। ट्रेडिंग जब हमारे इस आत्मचित्र को चुनौती देती है, तब हम डगमगाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति खुद को एक होशियार, समझदार और जीतने वाला मानता है, तो जैसे ही उसे ट्रेड में नुकसान होता है, उसका यह आत्मचित्र घायल हो जाता है और तब वह व्यक्ति नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाता। वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है, शायद और ज्यादा रिस्क लेकर या बिना प्लान के दूसरा ट्रेड लेकर, क्योंकि वह अपने हारने वाले रूप को स्वीकार नहीं कर सकता। डगलस बताते हैं कि यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स एक ही गलती बार बार करते हैं। वो चार्ट्स बदलते हैं, स्ट्रेटजी बदलते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। जबकि असल समस्या उनके ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं बल्कि उनके आत्मचित्र और मानसिक सुरक्षा की परिभाषा में होती है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान केवल पैसा खोने का अनुभव नहीं होता, बल्कि वो हमारे मन के उस हिस्से को चोट करता है जो हमारी पहचान से जुड़ा होता है। और जब पहचान पर चोट लगती है तो हम भावनात्मक रूप से रिएक्ट करते हैं, कभी गुस्से से, कभी डर से और कभी इनकार से। डगलस ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग ट्रेडिंग को अपनी योग्यता साबित करने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हर मुनाफा एक जीत है और हर नुकसान एक व्यक्तिगत हार। लेकिन ये सोच खतरनाक है, क्योंकि इससे हम हर ट्रेड को एक इमोशनल बैटल बना देते हैं, बजाय एक सटीक डिसीजन की तरह देखने के। एक और गहरी बात जो डगलस कहते हैं, जब तक आप ट्रेडिंग को मैं कौन हूं से जोड़ते रहेंगे, तब तक आप स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकते। आपकी हर सोच, हर फैसला इस डर से जुड़ा रहेगा कि अगर मैंने गलती की तो मैं क्या साबित हो जाऊंगा, और यही डर हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि सफल ट्रेडिंग के लिए हमें अपने मैं यानी ईगो से दूरी बनानी होगी। हमें खुद को ट्रेडिंग के परिणामों से अलग करना होगा। चाहे मुनाफा हो या नुकसान, वह सिर्फ एक परिणाम है, न कि हमारी योग्यता का प्रमाण। डगलस कहते हैं कि जब हम इस सोच को विकसित कर लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में वस्तुनिष्ठ ट्रेडर बनते हैं, जो न तो मुनाफे पर उड़ता है न नुकसान पर टूटता है। अब एक सवाल जो आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर करेगा, क्या आप हर ट्रेड में बस पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि जब तक ट्रेडिंग आपका ईगो है, तब तक हर नुकसान आपकी पहचान को तोड़ेगा,
और तब आप सोचकर नहीं, भावनाओं से ट्रेड करेंगे। क्या आप खुद को इससे अलग कर पाए हैं? चैप्टर 5, मार्क डगलस इस अध्याय में एक बेहद जरूरी लेकिन गहराई से छिपी हुई सच्चाई को उजागर करते हैं कि हम मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। यानी हम बाजार को अपने विश्वासों, डर, उम्मीदों और पूर्व अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। और जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझते, तब तक हम लगातार गलत व्याख्या करते रहेंगे, बार बार वही मानसिक जाल में फंसते रहेंगे। डगलस समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चार्ट को देखता है तो वह उसमें कुछ संभावनाएं नहीं, बल्कि अपनी इच्छाएं देखता है। कोई व्यक्ति जिसने पिछली बार एक तेज गिरावट में पैसा खोया हो, वह हर गिरावट को खतरे की तरह देखेगा, जबकि कोई और उसी गिरावट को मौके के रूप में देख सकता है। यानी चार्ट वही है, लेकिन नजरिया अलग अलग है, क्योंकि हर ट्रेडर का दिमाग अलग अलग भावनात्मक अनुभवों और विश्वासों से बना है। डगलस कहते हैं कि असली खतरा यह नहीं कि मार्केट क्या कर रहा है, असली खतरा यह है कि हम उसे कैसे व्याख्यायित करते हैं। हमारी व्याख्या ही हमारी भावना को जन्म देती है और वही भावना हमारे निर्णय को बनाती है। इस तरह हम बाजार के सच पर नहीं, बल्कि अपने मन के प्रतिबिंब पर काम कर रहे होते हैं। इस अध्याय में डगलस उस क्षण पर भी फोकस करते हैं जब ट्रेडिंग के दौरान भावनाएं तूल पकड़ती हैं। जब हम किसी ट्रेड में होते हैं तो हमारा दिमाग यह चाहता है कि हमारी पोजीशन ही सही साबित हो। हम डेटा को इस तरह देखने लगते हैं जो हमारी सोच के पक्ष में हो। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। अगर हम लॉन्ग पोजीशन में हैं तो हम हर पॉजिटिव संकेत को पकड़ते हैं और निगेटिव चीजों को नजरअंदाज करते हैं। और अगर मार्केट हमारी सोच के खिलाफ जाने लगता है तो हम डर और भ्रम में आ जाते हैं। यही वह बिंदु होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। डगलस यह भी बताते हैं कि जब तक हम अपने अनुभवों के प्रभाव से मुक्त होकर बाजार को तथ्य की नजर से नहीं देखेंगे, तब तक हम बार बार अपने ही बनाए हुए भ्रम में फंसते रहेंगे। इसका हल है अवेयरनेस, यानी सजगता। हमें खुद को यह सिखाना होगा कि हम अपने विचारों, भावनाओं और पुराने अनुभवों से खुद को अलग करके मार्केट को एक न्यूट्रल फ्रेम से देखें। यह अध्याय एक तरह से आत्मज्ञान की यात्रा है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को पढ़ना भी है। जब तक हम अपने भीतर के फिल्टर्स को नहीं पहचानते, हम मार्केट को कभी साफ नहीं देख पाएंगे, और अगर हम साफ नहीं देख पाएंगे तो सही फैसले कैसे ले पाएंगे। डगलस इस अध्याय को एक गहरे लेकिन व्यावहारिक विचार के साथ समाप्त करते हैं। मार्केट को समझना आसान है, खुद को समझना मुश्किल। लेकिन जब आप खुद को समझ जाते हैं तो मार्केट को समझना भी आसान हो जाता है। अब सोचिए, क्या आप वाकई मार्केट को देख रहे हैं, या आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं? क्या आपकी हर ट्रेडिंग व्याख्या सच्चाई पर आधारित होती है या आपकी भावनाओं पर? क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक क्या आप कभी मार्केट को सही समझ पाएंगे? चैप्टर 6 मार्क डगलस की यह किताब अब अपने आखिरी लेकिन सबसे निर्णायक चरण में पहुंचती है। छठे अध्याय में वे हमें एक साफ और निसंकोच दृष्टिकोण से दिखाते हैं कि अगर हम वाकई ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो हमें भीतर की यात्रा पर निकलना ही होगा। यह अध्याय केवल मार्केट की नहीं, बल्कि स्वयं की समझ की बात करता है। यहां लेखक ये नहीं बता रहे कि कौन सा सेटअप सही है या किन चार्ट्स पर नजर रखनी चाहिए, बल्कि वो बताते हैं कि वो आंतरिक आधार क्या है जिस पर एक डिसिप्लिन ट्रेडर की असली पहचान टिकती है। डगलस यहां बताते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग के जरिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि नियंत्रण पाना चाहते हैं। हम मार्केट को काबू करना चाहते हैं, उसे अपनी सोच के अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मार्केट ना तो आपकी भावनाओं को जानता है, ना ही आपकी उम्मीदों को। यह एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश में लगा है, और जब आप उस जगह पर बिना तैयारी, बिना आत्म जागरूकता के उतरते हैं तो मार्केट आपको आईना दिखा देता है। डगलस समझाते हैं कि अगर आप सच में चाहते हैं कि मार्केट में आपकी जगह बने, तो आपको अपनी भावनाओं से ऊपर उठना होगा। डर, लालच, ईगो, उम्मीद, ये सब आपको कमजोर बनाते हैं जब तक आप इन्हें पहचानते नहीं। एक बार आप इन्हें समझ लेते हैं और खुद को उनसे अलग करना सीख लेते हैं, तभी आप मार्केट की अनिश्चितता में भी स्थिर और शांत रह पाते हैं। और यही है उस डिसिप्लिन ट्रेडर की असली पहचान। लेखक
ये भी बताते हैं कि आत्मनियंत्रण ट्रेडिंग में वही भूमिका निभाता है जो एक मल्लाह के हाथों में पतवार की होती है। अगर आप अपने निर्णयों के पीछे की भावनाओं को नहीं जानते तो आप अपने जहाज को बिना दिशा के भंवर में ले जा रहे हैं। आपको हर क्षण खुद से यह पूछना होगा, क्या मेरा यह निर्णय डर से आया है, लालच से, या यह एक सोच समझ कर लिया गया डिसिप्लिन्ड निर्णय है। डगलस के अनुसार यह संभव नहीं है कि हम हमेशा सही ट्रेड लें, लेकिन यह जरूर संभव है कि हम हर बार सही मानसिकता से ट्रेड लें, और यही मानसिकता ही सफलता का असली बीज है। जब आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप अपने हर परिणाम को आत्म अवलोकन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब आप ट्रेडिंग के साथ साथ अपने जीवन में भी बेहतर बनते हैं। अब बात करते हैं उस सीख की जो इस किताब के हर शब्द में छिपी है कि ट्रेडिंग केवल पैसे का खेल नहीं है, यह एक आत्म विकास की प्रयोगशाला है। यहां हर भाव, हर डर, हर असुरक्षा, हर लालच सब आपके सामने आता है, और अगर आपने इनका सामना करना सीख लिया तो आप न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं, बल्कि एक मजबूत और स्पष्ट सोच रखने वाले इंसान भी बन जाते हैं। अब जब आप इस किताब के अंतिम पन्ने तक पहुंचे हैं, तो यह समय है कि आप सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इस ज्ञान को जिया भी जाए। अपनी सोच को बदलें, अपनी भावनाओं को पहचानें, अपने निर्णयों में सच्चाई और स्थिरता लाएं, और सबसे जरूरी बात, मार्केट से मत लड़िए, बल्कि उसे समझिए, स्वीकार कीजिए और खुद को उसके अनुसार ढालिए। अब अंतिम प्रश्न जो आपको स्वयं के भीतर झांकने पर मजबूर करेगा, क्या आप मार्केट को जीतना चाहते हैं या खुद को? क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए मार्केट सिर्फ एक माध्यम बन जाता है। आत्मविकास का, आत्मनियंत्रण का और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने का कुछ सुझाव जो आपकी जीवन यात्रा को सफल बना सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठकर अपनी सोच और भावनाओं का विश्लेषण करें। विशेषकर ट्रेडिंग के बाद, जब तक आप अपने डर और लालच को समझ नहीं लेते, तब तक पैसा कमाना आपके लिए स्थायी नहीं हो सकता। अपने ट्रेडिंग निर्णयों को एक लॉग में लिखें। यह आपके मन के पैटर्न को उजागर करेगा। खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया में जुट जाइए, क्योंकि एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स का खेल नहीं, यह आपकी सोच, धैर्य और आत्म जागरूकता की परीक्षा है। और जब आप इन तीनों में जीत जाते हैं, तो बाजार भी आपको हरा नहीं सकता।